अखिलेश को हराएंगे यूपी के भाईजान। योगी का प्लान 27 कामयाब हुआ खेला। ओवैसी की एंट्री से कौन मुश्किल में आया, जानिए अंदर की खबर। बहराइच से ओवैसी ने भरी हुंकार, सपा के गढ़ में ठोकी ताल। 2027 से पहले बड़ी सियासी हलचल, क्या मुस्लिम वोटों का गणित बदलने वाला है, चंद्रशेखर देख रहा है। योगी सरकार पर हमले के साथ सपा पर भी वार, 200 सीटों पर लड़ने का दावा, क्या 2027 में बदल जाएगा पूरा चुनावी खेल, उठ रहे सियासी गलियारों में सवाल। जी हां, 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा जिस चेहरे की हो रही है वो AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी है। हैदराबाद से निकलकर बहराइच पहुंचने वाले ओवैसी ने ऐसा दांव चला जिसने समाजवादी पार्टी की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि इस बार उनके निशाने पर सिर्फ बीजेपी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं, बल्कि सीधे अखिलेश यादव भी दिखाई दे रहे हैं। बहराइच की मटेरा सीट से उम्मीदवार घोषित करके ओवैसी ने साफ संकेत दे दिया है कि उनकी लड़ाई सिर्फ चुनाव लड़ने की नहीं, बल्कि यूपी की राजनीति में अपनी नई जगह बनाने की है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है, आखिर ओवैसी की एंट्री से सबसे ज्यादा मुश्किल किसकी बढ़ने वाली है। दरअसल बहराइच की मटेरा सीट कोई साधारण सीट नहीं मानी जाती। ये लंबे समय से समाजवादी पार्टी का मजबूत इलाका माना जाता रहा है। यहाँ मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव भी काफी अहम है। ऐसे में जब ओवैसी ने यहाँ से अपने उम्मीदवार शौकत अली को उतारने का ऐलान किया, तो राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। ओवैसी ने अपनी सभा में सिर्फ बीजेपी पर हमला नहीं बोला, बल्कि समाजवादी पार्टी को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोट तो सभी लेते हैं, लेकिन मुस्लिम नेतृत्व कोई नहीं देता। यही बयान अब सपा और AIMIM के बीच नई राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत माना जा रहा है, क्योंकि अब तक जिस वोट बैंक को सपा अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती थी, उसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश होती दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में करीब 19% मुस्लिम आबादी है और 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर इसका सीधा असर माना जाता है। पश्चिमी यूपी से लेकर रोहिलखंड और पूर्वांचल तक कई सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। यही वजह है कि ओवैसी ने भी उन्हीं इलाकों पर फोकस बढ़ाना शुरू कर दिया। उनका दावा है कि AIMIM सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने आई। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दलों का आरोप है कि ओवैसी की मौजूदगी विपक्षी वोटों को बांट सकती है। यही वजह है कि उनकी हर रैली और हर बयान को अब बड़े राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। अगर पिछले चुनाव पर नजर डालें तो ओवैसी की राजनीति को लेकर हमेशा बहस होती रही है। बिहार में उनकी पार्टी को कुछ सीटों पर सफलता मिलती थी, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी तक AIMIM कोई बड़ा चुनावी कमाल नहीं दिखा सके, लेकिन इस बार रणनीति अलग दिखाई दे रही है। पार्टी पहले से ज्यादा आक्रामक अंदाज में मैदान में उतर रही है। 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी कही जा रही है। यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी के सामने नई चुनौती खड़ी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा भी दूसरी तरफ जाता है तो कई सीटों पर मुकाबले की तस्वीर बदल सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को अलग नजरिए से देख रही है। बीजेपी का पूरा फोकस विकास, कानून व्यवस्था, लाभार्थी वर्ग और संगठनात्मक ताकत पर बना हुआ है। पार्टी गैर यादव, OBC, महिलाओं और नए वोटरों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर विपक्षी वोटों में बिखराव बढ़ता है तो उसका असर कई सीटों पर दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि ओवैसी की एंट्री को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा राजनीतिक गणित की हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कुछ प्रतिशत वोटों का इधर उधर होना भी दर्जनों सीटों का परिणाम बदल सकता है। फिलहाल बहराइच से शुरू हुई राजनीतिक कहानी आने वाले महीनों में और दिलचस्प होने वाली है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी 2027 की तैयारी कर रही, दूसरी तरफ अखिलेश यादव PDA के जरिए सामाजिक समीकरण मजबूत करने में जुटे हैं। वहीं अब ओवैसी भी मैदान में उतर चुके हैं और सीधे सपा के प्रभाव वाले इलाकों में चुनौती पेश कर रहे हैं। ऐसे में 2027 की लड़ाई सिर्फ योगी बनाम अखिलेश नहीं रह जाएगी, बल्कि कई नए समीकरण और नए चेहरे भी चुनावी तस्वीर बदलने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओवैसी की एंट्री इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।